नगीना के सच्चे सपूत, जनसेवा और सादगी की मिसाल रहे अजीजुर रहमान के चित्र पर आज कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर उनके संघर्ष और स्मृतियों को याद किया। खबर है नगीना से, जहां नगर के मोहल्ला काजीसराय स्थित प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं उर्दू साहित्यकार परवेज आदिल माही के आवास पर अजीजुर रहमान का चित्र फूलों से सजाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चलिए अब आपको दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। आज भी अजीजुर रहमान की यादें नगीना में जिंदा हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा में उनके राजनीतिक संघर्ष और जनसेवा को याद करते हुए कहा कि अजीजुर रहमान केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि वे सादगी, ईमानदारी और सिद्धांतों की राजनीति की पहचान थे। वक्ताओं ने कहा कि अजीजुर रहमान उत्तर प्रदेश बिजनौर के जिले के नगीना से आने वाले एक प्रमुख कांग्रेस नेता थे। उन्होंने 1973 के उपचुनाव में नगीना विधानसभा सीट से विधायक बनकर विधानसभा में प्रवेश किया। बाद में जब नगीना सीट आरक्षित घोषित हुई तो उन्होंने बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से 1974 से 1989 तक लगातार विधायक के रूप में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में अजीजुर रहमान ने उत्तर प्रदेश सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद की भी जिम्मेदारी निभाई। उनकी पहचान एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में रही जिन्होंने राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना। श्रद्धांजलि सभा में नेताओं ने कहा कि अजीजुर रहमान का जीवन आज की राजनीति के लिए एक प्रेरणा है। उनकी सादगी का सबसे बड़ा उदाहरण यही था कि मंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने सरकारी सुविधाओं को त्याग दिया और आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अजीजुर रहमान भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनकी ईमानदारी राजनीति नगीना और बिजनौर की राजनीति में हमेशा जीवित रहेगी। इस मौके पर कांग्रेस नेता काजी अरशद मसूद, राकेश मिश्रा एडवोकेट, अब्दुल वाहिद अंसारी नगर अध्यक्ष कांग्रेस, मेहताब अहमद, यासर सईद उर्फ फैज, वासिफ अरशद, वसीम अख्तर, यूनुस, शाहनवाज, राहत सईद, अहमद जैन, शहजाद हुसैन, जुबैर इकबाल, जंजानी आदि मौजूद रहे। संवाददाता यासिर शमसी की रिपोर्ट। आज शन्नू भाई, आज जो ये अजीजुर रहमान साहब को माल्यार्पण किया गया है, क्या मुख्य कारण है? आज उनकी बरसी है। 7 जनवरी 1912 को वो यहाँ से इस जहाँ से कूच किया और अपने मालिक हकीकी से जा मिले। स्वर्गीय अजीजुर रहमान साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अजीजुर रहमान साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। आज की सियासत में कम से कम ऐसे ईमानदार लोग चिराग लेके भी आप ढूंढने तो नहीं मिल लेंगे। और उस ईमानदारी की और उनके ईमान की ताकत थी कि कभी कहने से कहीं नहीं चूके। कलकत्ता में, मुझे वो दिन याद आ रहा, आज कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और इंदिरा जी जैसी कद्दावर और मजबूत नेता वहाँ मौजूद थी और उस सेशन में उन्होंने जो बयान किया, उस हालत को जो हिंदुस्तान में उस वक्त जगह जगह राइट्स हो रहे थे और जिस तरह से जुल्म हो रहे थे, वो कोई मुकम्मल और मुसल्लम ईमान वाला बयान कर सकता था। उनकी मौजूदगी में उसी वक्त बांग्लादेश का वाक़या हुआ था। बांग्लादेश को आज़ाद कराया था हमारे मुल्क ने और पाकिस्तान को शिकस्त फाश हुई थी और 90,000 फौजी उनके हमारी गिरफ्त में थे, गिरफ्तार होकर यहाँ आए थे। तो उस वक्त उनका ये फरमाना कि यहाँ एक हुकूमत कायम है जो हर लिहाज से मजबूत हुकूमत है और ऐसी मजबूत हुकूमत है कि दूसरे मुल्कों पे फतेह हासिल करती है। इतनी मजबूत हुकूमत होने के बावजूद अगर फसादात का सिलसिला जारी रहता है तो ये बात बहुत तशवीशनाक है।
ये मामूली बात नहीं है। उसके बाद से ही इंदिरा जी ने फौरन कैबिनेट मीटिंग बुलाई दिल्ली जाके और एक हाई लेवल डेलीगेशन जहाँ जहाँ फसादात हुए थे वहाँ के लिए रवाना किया। उसकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में जो जो लोग कांग्रेस के गलती पे पाए गए उन्हें कम से कम इंदिरा जी की तरफ से बहुत सख्त सुस्त किया गया और वो इंतज़ाम भी किया गया कि जो दूसरे फ़र्का परस्त लोग मुल्क में दंगा फैला रहे थे उनको रोकने का इंतज़ाम भी पूरी तरह से उसके बाद से ही किया गया। तो ऐसे ऐसे मजबूत लोग और ऐसे ईमानदार लोग, मैं एक वाक़या मैं आपको ज़रूर सुना दूँ। आज मुझे वो याद आ रहा है कि 9 स्टेट्स एक साथ डिज़ॉल्व हुई जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो अजीज़ुर रहमान साहब उसमें मिनिस्टर थे। तो चौक में एक जगह दावत